Hi there, this is Pranshu Verma and this is our next third lecture. Okay, third lecture on electrostatic potential and capacitance. थर्ड है सेकंड है जो भी हो देख लेना, ठीक। तो देखो भाई, अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और यहाँ पे अपना सबसे मेन मुद्दा जो था कल का, उसको थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने कल सीखा था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताया था मैंने कि जब इन्फिनिटी से किसी चार्ज क्यू नॉट को उठा के किसी फील्ड के अंदर लेके आओगे, ठीक है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS Q नॉट अपॉन R, ठीक है, R तो ठीक, ये चीज आएगी। उसके अलावा फिर हमने सीखा था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफरेंस था भाई, चार्ज पहले से ही अवेलेबल था फील्ड के अंदर, हम उसे उठा के दूसरे पॉइंट पर लेके गए थे किसी डिस्टेंस पर, ठीक है, आर बी लोकेशन से आर ए लोकेशन तक। तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला आया था वही हमारी पीडी थी, और उसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS Q नॉट अपॉन क्या बोलते हैं इसको, RA माइनस RB, ठीक, ये सब चीज़ थी, ठीक है। आज हम दोनों को आगे बढ़ा के इनमें से एनर्जी वाले पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। मतलब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग का नाम डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। कल हमने एनर्जी पढ़ी थी, आज पोटेंशियल पढ़ी। देखो क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में कि जब भी हम किसी 10 कूलम के चार्ज को ले जाके एक लोकेशन पे रख रहे हैं, तब भी हमें फॉर्मूला निकालना पड़ रहा है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना पड़ रहा है। उसी पॉइंट पे 20 कूलम का ले जाके रख रहे हैं, तब भी लगाना पड़ रहा है, 30 का लग रहे हैं, तब भी लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से क्या नाम, साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज़ सोची कि हम क्यों ऐसा एक क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी निकाल दें कि पॉइंट की बात हो जाए, भाई इस पॉइंट पे जाओगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ लेके जाओगे इस पॉइंट पे तो आपको इतना मिलेगा, 2 चीज़ लेके जाओगे तो उतना मिलेगा, 3 चीज़ लेके जाओगे, 3 कूलम लेके जाओगे तो उतना मिलेगा, ठीक। ये चीज़ देख करी गई कि भाई लोकेशन वाइज क्वांटिटी को बना दिया जाए, एनर्जी को बना दिया जाए लोकेशन वाइज, कि इस लोकेशन पे जाओगे इतनी एनर्जी पक्का मिलेगी। ओके, यदि आपने चार्ज 2 कूलम ले गए, दुगना चार्ज ले गए, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। 3 कूलम ले गए तो 3 गुनी एनर्जी हो जाएगी। ओके, मतलब सीधी सी बात है, चार्ज पर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज लेके जाओगे तो एनर्जी उसके हिसाब से मिलेगी। ओके, तो ये क्वांटिटी किसने दी हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ने दी। किसने दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ने दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ने लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी को, लोकेशन डिपेंडिंग, ठीक है। ये लोकेशन डिपेंडिंग रही, लोकेशन चेंज, ये पोटेंशियल चेंज। ओके, अगला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है ये, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यदि मैं इस पॉइंट पे 10 कूलम का चार्ज लेके आया हूँ पॉइंट ए पर, और मुझे इस पे 10 कूलम चार्ज लाने में 250 जूल वर्क करना पड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक। लेकिन अब मेरे को पोटेंशियल भी निकालना है, भी क्या होता है, पोटेंशियल होता है। यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई जितना मैं चार्ज लेके आया हूँ, बस 250 डिवाइड बाई 10 25
इसको वोल्ट दे देता हूँ मैं, ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, ठीक। तो ये क्या हो गया, अब ये क्या कह रहा है पोटेंशियल, ये क्या कह रहा है 25 वोल्ट पोटेंशियल आया है। अब इस पॉइंट पे 25 वोल्ट का पोटेंशियल है, कितने का पोटेंशियल है 25 वोल्ट का, ठीक है। अब आप यदि यहाँ पे 10 कूलम की बजाय 5 कूलम लेके जाओगे, कितना कूलम 5 कूलम, तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, एक कूलम पे कितनी एनर्जी देगा ये 25 वोल्ट, कितनी देगा 25 वोल्ट, 2 पर 50, 5 पर कितनी 125। समझ में आ गया इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो लोकेशन चेंज होगी, यदि मैंने यहाँ से लोकेशन को चेंज करके यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा जरूर, माइट भी पॉसिबल कि सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, सेम भी होगा, आप पढ़ोगे भी पोटेंशियल सरफेसेस आके, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे क्या होगा अलग होगा, यहाँ पे बात पता चला 30 वोल्ट, कितना है 30 वोल्ट। तो अब फिर से आपको पता है कि यदि मैं 5 कूलम का चार्ज यहाँ पे लेके जाऊँगा तो मेरे को कितनी मिलेगी 150 जूल एनर्जी मिल जाएगी, या जूल एनर्जी मेरे को वर्क करनी पड़ेगी। तो इसका फ़ायदा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे बार बार चार्जेस को ले जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बार कैलकुलेशन करके निकाल लूँगा और मल्टीप्लाई करता रहूँगा, आंसर देता रहूँगा, ठीक। अब देखो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, ये क्या है यूनिट चार्ज, यूनिट, ठीक, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ certain, from infinity to a certain point inside the electric field। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये चीज़ आप देख रहे हो अभी, जो हमने दो पीछे डेफिनेशन पढ़ी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो करी लेकिन यूज़ नहीं करा इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, बिल्कुल सही बात है, यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन यहाँ पे यूज़ हो सकता है, समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो सीधी सी बात आपको दिख रही है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, सॉरी यूनिट चार्ज को लेके यदि मैं इन्फिनिट से कहाँ पे आऊँ, एक सर्टेन पॉइंट पे आऊँ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट विल बी stored as the potential inside the charge। वो क्या होगा, उस पॉइंट पे मैं पहुंचूंगा यूनिट चार्ज को लेके, तो उसमें जो वर्क डन मैंने किया वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो ये सब कहानी वही है भाई, वही है वर्क डन, कब, जब मैं एक यूनिट चार्ज को लेके आऊँ, मेरा जो टेस्ट चार्ज इस बार कैसा है 1 कूलम, यूनिट चार्ज है, ओके। तो देखो क्या है वर्क डन कैसे होगा, इंटीग्रेशन करेंगे फिर से वही इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ लेंगे, किसी आर ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, है ना। जिसको भी डाउट हो रहा होगा वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देख लो कल वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS Q0 अपॉन R स्क्वायर dr। सर आपने तो Q0 रख दिया, ठीक है, Q0 हटा सकते हैं, और क्या है Q0 की वैल्यू क्या है, Q0 की वैल्यू क्या है 1 कूलम, ओके। जरा ये फॉर्मूला देखो किसका है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन फिर भी बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे Q0 अभी रख दो, ओके, Q0 की वैल्यू बाद में रख देंगे, ओके। नाउ W क्या हो जाएगा आपका W हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस पहले सी था, QS Q0 अपॉन RA, ये हो जाएगा, ओके। नाउ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है W/Q0, क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे, तो Q0 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, मतलब यूनिट करना पड़ेगा। यूनिट का मतलब ये सीधी बात, यहाँ से उठा के इसको नीचे ले जाऊँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS अपॉन
RA, ठीक है। दिस विल बी द पोटेंशियल, क्या होगा ये, पोटेंशियल होगा। ओके, तो आपने जो पीछे के दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं ज़रूरी हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वो लेकिन मैं बोलूँ यदि न्यूमेरिकली तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो इसको उतारो फटाफट, इसको हटाना मेरे को। ओके, उतार लिया। चलिए, अब हम देख चुके हैं पोटेंशियल क्या है, अब इसकी क्वालिटी देख लेते हैं, तो ख़त्म करते हैं इसकी काम क्या है। सबसे पहली बात, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, और v क्या है, वर्क डन पर यूनिट, बात तो एक ही है, हाँ है ना, ठीक। तो दोनों में चार्ज आता है इसीलिए। ओके, देख लो यार, सब कुछ करना पड़ता है। चलो आर ले लीजिए, क्यों ना, आया ना, आया ना। इसकी वैल्यू क्या है, ई, ये क्या है, आर। तो गया यार, जो मैंने इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दिया वहाँ पे समझ में आया क्या, जो इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा है वहाँ पे इसी की वैल्यू आ रही है ना। चलिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि v क्या होता है, W/Q, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। ओके, ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है। ओके, आगे स्केलर क्वांटिटी, ये जो मैं पॉइंट दिखाता हूँ ना आपको, ये आपके काम आएंगे बोर्ड में, यहाँ काम नहीं आने वाले, वैसे कंपटीशन में काम नहीं आने वाले, ये चीज़ें बोर्ड में काम आएंगी। ऐसे पॉइंट बनाना, आगे लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखना, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी है, सेंटेंस अच्छे से बना के लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसे तगड़ी तरीके से। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लो, चलो ये भी लिख लो, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ओके, और क्या, यूनिट में बता चुका हूँ, वोल्ट होती है इसकी यूनिट, क्या होती है, वोल्ट। ओके, वोल्ट को क्या बोलते हैं हम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ओके, और देखो याद रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूज़ बहुत है। स्केलर क्वांटिटी में बोल दे रहा हूँ, केवल ये बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब ज़रूरी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्या है। ओके, ओके, ये समझ में आ गया। चलिए, अब चौथी डेफिनेशन देख रहा हूँ मैं, चौथी डेफिनेशन, और उसके बाद हम देखेंगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो चौथी डेफिनेशन आपकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप हर जगह देख रहे हो, बैटरी में, इन्वर्टर पे, अपने घर में, है ना, हर जगह, सारी दुनिया इसी से बनी है, मतलब नहीं, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें सब जगह यही है, पीडी। ओके, पेन ड्राइव नहीं है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। या तो पोटेंशियल ड्रॉप बोलो इसको, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, आपको समझ में आ रहा होगा इसकी कहानी क्या होगी। यदि मैं एक QS, ओके, इसकी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E, इसके अंदर पॉइंट है B, इसके अंदर पॉइंट है B, ओके, इसकी डिस्टेंस RB, इसकी डिस्टेंस RA, है ना। यहाँ से चार्ज यहाँ जा रहा है, और जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम। जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम। देखो तो व्हेन a unit charge is made to move from a certain point to another point against or with the,
अगेंस्ट और विद द टू द ब्रैकेट के खत्म अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field, then the work done और require भी बोल सकते हो आप will known as EPT इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब भाई मैंने इस बार डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है, इस बार मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली डेफिनेशन की जो थ्योरी थी वो अलग है, ये अलग है, सबकी कहानी सेम है। बस कहने की बात क्या है, मैं अपने स्टेटमेंट्स याद नहीं रखता हूँ, मैं इंग्लिश बनाता हूँ। अभी मेरे दिमाग में ये इंग्लिश बनी तो ये बन गई, ठीक। इसमें मैंने अलग तरीके से क्यों लिखना का चाहा, ताकि हमेशा मैं बदलाव की सोच करनी चाहिए। याद नहीं रखना किसी चीज़ को, रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक। फिजिक्स को याद रखना, जितना ये याद रखना सेंटेंस कि जितना अच्छे से फिजिक्स को समझने की कोशिश करोगे फिजिक्स उतनी ही इजी लगेगी, ठीक है। नीट वाले बच्चों के लिए बायो से आसान फिजिक्स हो जाएगी और आईआईटी वालों के लिए तो मैथ्स आसान ही रहेगी। आईआईटी वालों के लिए मैथ्स की आसान ही रहेगी, मैथ्स से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स रहेगा, ठीक, लास्ट में केमिस्ट्री जाएगी। ओके, ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री भी बहुत आसान सब्जेक्ट है, सब आसान है, सब आसान है, अच्छे से पढ़ते रहो। तो मैंने क्या यहाँ पे बोला है कि भाई एक यूनिट चार्ज है, यदि यूनिट चार्ज को हम मेक टू मूव, मतलब हम मूव करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती मेक टू मूव करा रहे हैं, मतलब वो करना नहीं चाह रहा, हम करा रहे हैं, तो हम करा रहे हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये एक सेंटर, एक सर्टेन पॉइंट, सर्टेन का मतलब जिसकी हमें लोकेशन, जिसका प्रॉपर्टी, जिसके बारे में सब कुछ हमें पता है, उस पॉइंट को हम सर्टेन पॉइंट बोलते हैं, निश्चित पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, निश्चित बिंदु, ठीक। तो अनदर पॉइंट किसी और दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट, अगेंस्ट में बोला हूँ, अगेंस्ट बोला हूँ, ठीक है, और विद्या भी बोल दिया। मतलब यदि मैं विद्या लेके जा रहा हूँ, मतलब जिस फील्ड में ले जाना चाह रहा है फील्ड, उसी फील्ड में मैं ले जाना चाह रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, तो मुझे वर्क मिलेगा, ठीक है, मुझे वर्क मिलेगा। और यदि मैं अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ तो आई हैव टू डू सम वर्क, ठीक। यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी अगेंस्ट के लिए लिखी थी, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और विद्या। मतलब ऐसा भी हो सकता है, यदि आप डेफिनेशन को थोड़ा अलग करो, मेक टू मूव ना करो, इज मूविंग कर दो, तो वो विद्या लगाओगे, ओके। तो अगेंस्ट टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यू हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये फिगर से समझ में भी आ रहा है आप लोगों को। आपको ये भी पता चल रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको याद भी होगी, इसकी वैल्यू होगी डेल्टा यू बाई क्यू नॉट, ओके। और डेल्टा यू की वैल्यू आपको याद है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एस क्यू नॉट इंटू 1/r a माइनस 1/r b और डिवाइड बाई क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू आपकी आएगी डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा वी आ जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एस इंटू 1/r a माइनस 1/r समझ में आ गया भाई, समझ में आया। चलिए, आसान था ना, आसान ही है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, बहुत आसान है यार। उतारो फटाफट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हाँ, तो हमारे पास फॉर्मूले कई सारे आ चुके हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये सारी चीज़ें तमीज़ के साथ करनी है अपने को, ठीक है। ये भी ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी भी यूनिट क्या है, वही है, इसकी भी यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है। कल वाला बताए थे ना कंडीशन, मैंने 5 गधों में से 2 गधे घटा दिए, तो 3 गधे बचेंगे, तो गधे ही बचेंगे, घोड़े नहीं बचेंगे, तो मतलब समझ गए, ठीक। तो और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी लोकेशन पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे अपन लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज़ को।
को, ठीक। ओके, इसमें और कोई चीज़ है नहीं है, चलो बड़ा 2 चीज़ें ये खत्म करो। चलिए आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, ये जरूरी है, ठीक। देखो हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी कोई नई क्वांटिटी आएगी उसकी नई यूनिट आएगी, ठीक है, मतलब बेस यूनिट से उसकी यूनिट बनेगी दूसरी, तो उसकी वैल्यू भी आपसे पूछी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे भी आपसे पूछेगा कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो याद करो पहले तो 1 वोल्ट की वैल्यू क्या है, 1 जूल पर 1 कूलम, यही है ना। तो बस इससे डेफिनेशन बनाओ कि 1 वोल्ट इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल के लिए बना रहा हूँ, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल when 1 joule of work is required to bring a charge of 1 coulomb from infinity to a certain point inside the uniform electric field, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मेरे को 1 कूलम चार्ज को 1 जूल एनर्जी लग रही है मूव कराने के लिए इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पर, तो मुझे जितना पोटेंशियल मिला वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। वो कितना होगा, वो 1 वोल्ट होगा, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बना सकते हो कि 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट, ए सर्टेन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, हाँ, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये सब चीज़ है इसके बारे में, ओके। तो उतारो फटाफट इसको और काम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब करते हैं डेरिवेशन। अरे देखो यार, एक छोटी सी चीज़ है, यदि ये कोई चार्ज क्यूएस है, इसकी वजह से किसी पॉइंट आर पर, आर डिस्टेंस पर जहाँ पे पॉइंट पी है उस पर आपको यदि पोटेंशियल बताना है, कितना क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, ओके। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन करना होगा इंटू डी आर के रेस्पेक्ट में, ओके। इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, इन्फिनिटी टू आर तक होगा, सीधी सी बात, इन्फिनिटी टू आर 1/4πε0 जो सोर्स चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर, ओके, इंटू डी आर। ये सब आप काम कर चुके हो पहले भी, लेकिन एक छोटा सा डेरिवेशन ये आता है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये माइनस साइन कब नहीं रहेगा, इफ यहाँ पे कुछ भूल गया, इफ क्यू एस इज पॉजिटिव, याद रखना इस चीज़ को, और आगे का डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो फिर आगे, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला था इंटू डी आर में, वहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि एफ इंटू डी आर में हमने कोस थीटा वाला टर्म छोड़ दिया था, थीटा की वैल्यू क्या थी 180 डिग्री, ओके। तो ये आता था माइनस एफ इंटू डी आर, तो उसका वैल्यू छोड़ दी थी, इसलिए माइनस लगाना भूल गया मैं, ओके। लेकिन उस चीज़ को भी भूल जाओ, उस चीज़ का भी फंडा अपने पास है, और आज उस फंडे को हम बता देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो इफ ऐसा ले लो, हाँ चलो ठीक है, इफ क्यू एस इज पॉजिटिव, ठीक, यदि क्यू एस क्या है, पॉजिटिव है, देन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा,
ये याद रखना, ठीक है। एंड इफ QS इज नेगेटिव देन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, देन पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, याद रखना ये चीज़, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पिछले चैप्टर वाला फंडा था, क्या फंडा था कि हम चार्ज का साइन नहीं लेंगे, यहाँ पे वो फंडा चेंज होगा। और यहाँ पे हम पोटेंशियल की जब एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो हम चार्ज के साइन को कंसीडर में लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज के साइन को कंसीडरेशन में लाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। कोई तरीका नहीं है हमारे पास उससे बचने का। पिछली बार में बचने का था हमारे पास ऑप्शन, इसलिए हमने बचे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपने को उसका यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? देखो यहाँ पे तो मैंने बचा दिया आपको, पोटेंशियल में तो फिर भी बचा दिया, लेकिन कहीं पे आपको पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ लिया तो वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। इस क्वेश्चन, इस फंडे को यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि यदि आपको Q0 और QS दोनों ही सेम चार्ज दे दे, या तो इसको याद रखो फिर, यदि ये दोनों क्या है, सेम नेचर है, निगेटिव निगेटिव है, ओके, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तब ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी। रट लो इनको या तो, ठीक। और यदि ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, QS एंड Q0 आर कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं। एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पे या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, दोनों एक जैसे हैं। तो इस कंडीशन में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या ड्रॉप जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव। या तो इन चीज़ों को रट लो तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कंडीशंस को याद रखने की, ठीक है। और नहीं तो चार्ज का यूज़ करो, चार्ज निगेटिव पॉजिटिव लगाओ और वैल्यू को फाइंड करो। मुझे यहाँ पे लगता है कि चार्ज के नेचर को याद करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो याद नहीं करना पड़ता, वो क्वेश्चन में दिया होता है कि कैसा नेचर है उसका, ठीक। तो या तो इस चीज़ को याद कर लो। देखो मैंने दोनों चीज़ बता दी आपको कि भाई पोटेंशियल, यदि QS पोटेंशियल के लिए है, ये किसके लिए है, पोटेंशियल के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जो कल पढ़ाया था उसके लिए कंडीशन ये है, जो आज पढ़ाया है उसके लिए कंडीशन ये है। क्योंकि जो आज पढ़ाया है वो टेस्ट चार्ज से फ्री है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ओके। तो यदि आप आज वाला इसको देखोगे तो इसको समझना ज़्यादा आसान है कि भाई QS पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, QS नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो ये आसान है, ओके। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आती है। आप देख लो, आपको जो पसंद है पढ़ो, ठीक है भाई। दोनों चीज़ें देगा दी मैंने तो अपना, ठीक है। अपनी दुकान में और पूछना है, ठीक। चलिए हटाऊँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, किसके लिए है कि अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके, इसका नाम था। और अब एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, दी एंड करेंगे और कल को देखेंगे फिर आगे का लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और फला और डिगना, ठीक। तो हाँ, अच्छा जो डेरिवेशन करा रहा हूँ उसके भी दो पार्ट है, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक potential at a point Q2 डाइपोल, ठीक। एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पे, ओके। तो यहाँ पे हमको याद होगा पिछले चैप्टर में भी दो टाइप के हमारे ऐसे टाइप के डेरिवेशन आए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, ओके। तो डाइपोल की वजह से दो हमने वहाँ पे फील्ड के डेरिवेशन किए थे कि नहीं किए थे, याद होगा आपको शायद, है ना। हाँ याद होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे अपन लोग पोटेंशियल निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाला है, पोटेंशियल निकालने वाले हैं, ओके। तो आज एक डेरिवेशन करा रहा हूँ, कल को अगला डेरिवेशन कराऊंगा, ओके। तो आज कराने वाला हूँ मैं एक्सियल वाला, ठीक। गर्मी बहुत ज़्यादा लगी है, देख रहे हो यार, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आज मैं करा रहा हूँ व्हेन पॉइंट इज इन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस में यदि पॉइंट है तो
ओके, ये हमारा डाइपोल है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, ये इसकी लेंथ हो गई 2a, ये पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस r पर है, और इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया V का, क्या बताया भाई, E इंटू डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे अपन लोग, माइनस लगा दो उसमें, सही हो जाएगा हमारा। ठीक, अच्छा देखो, एक V A की वजह से आएगी पोटेंशियल, एक B की वजह से आएगी। ठीक है, दो चीज़ आएंगी। ओके, और दोनों का नेचर जो होना चाहिए वो अपोजिट आना चाहिए, दोनों का जो नेचर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, अपोजिट। तो चलिए पोटेंशियल ड्यू टू ए देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ए, भाई इस बार मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज q एंड लेंथ 2a placed inside somewhere in the space, okay, and there is a point p r distance away from the dipole in the same axis at where we have to find the electric potential या electrostatic potential. Okay, then as we know potential is equal to integration of A into dr, so potential at point P due to charge A यहाँ से स्टार्ट होगी कहानी। ठीक है, तो वो कितना होगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A ई A इंटू डी आर। ओके, तो इसको भी करो, क्या हो जाएगा भाई, E इंटू डी है, सब याद होगा, इतना तो याद होगा, है ना, E इंटू क्या होगा, R प्लस A का होल स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं करा रहा हूँ, एक दूसरा भी तरीका है उससे भी कराऊंगा मैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होने का, उससे भी करेंगे। ओके, माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, हम कहाँ से लेके आएंगे, पॉइंट इन्फिनिटी से लेके आएंगे, कहाँ तक लेके आएंगे, जहाँ तक ये है r प्लस ए तक। इससे डिस्टेंस कितनी है, इससे ले रहे हैं ना, तो इससे डिस्टेंस कितनी है उसकी, r प्लस ए। कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनाइट से, क्यों, क्योंकि हम निकाल के आ रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इन्फिनिटी से लेके आएंगे चार्ज हमेशा, तो इन्फिनाइट से कहाँ तक लिमिट लगाओ, r प्लस ए तक, 1/4πε0 2 अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर डी आर। ठीक है, ओके, वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 बाहर, क्यू एस बाहर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1/r हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r प्लस ए। ओके, और इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से r प्लस ए तक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे और क्या आ जाएगी, सीधी बात यही आ जाएगी, क्योंकि माइनस आर प्लस ए, माइनस इन्फिनिटी रखोगे, 1/इन्फिनिटी प्लस ए हो जाएगा, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, क्या आता है, इन्फिनिटी ही आता है ना, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, तो यहाँ से आपकी, और ये ए है, ये क्यू ही है बस। ओके, क्यू क्यू क्यू, ओके आगे से सही है। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक, और इसी तरीके से आप वी भी निकाल सकते हो, वी बी कितनी आ जाएगी, सेम 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 कंडीशन है, एकदम सेम, बट उसकी कैसी आएगी, वी निगेटिव, कैसी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी वी बी नेगेटिव, क्योंकि मैंने बोला है पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे नेगेटिव ये है, तो इसकी वी बी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये आप कर सकते हो, इसकी फिगर होता है, आप लोग फटाफट हटा रहा हूँ इसको। हाँ, तो देखो हमारे पास वी ए और वी बी की वैल्यू है। ठीक है, वी ए और वी बी की वैल्यू है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना,
हम बस सिंपल कर सकते हैं, नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे कैसे? अरे सीधा सीधा ऐड कर दो, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो भी कुछ आएगा, जो भी पोटेंशियल होगा, वो सीधी सी बात यहाँ पे क्या करके आएगा? ऐड करके आएगा, सिंपल ऐड। ओके, सिंपल ऐड कर दो, बस काम खत्म। वी ए की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन 1/r प्लस ए माइनस 1/r माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से सारी गणित है। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो आर प्लस ए आर माइनस ए क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए। ठीक, आर से आर गया क्या? उधर का उतार लो, साफ कर रहा हूँ मैं, उधर का उतार लो। तो v की वैल्यू क्या आ गई? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और r से आर गया, क्या बचा? -2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यही बचा गया -2a। हाँ ओके, तो ये माइनस जो आ रहा है ना, ये डिपेंड करेगा किस पे? ये माइनस किस पे डिपेंड करेगा? ये चार्ज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कि कौन सा पास में है। आपने यदि माइनस वाला मैंने पास में रखा था ना, तो इसीलिए माइनस की वैल्यू आई है। यदि मैं प्लस वाला पास में रखता तो ये वैल्यू माइनस की ना आती। ओके, ये बस केवल और केवल आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो माइनस वाला जो चार्ज है वो पॉइंट पी के ज़्यादा नियर है, और पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो दूर है, इसलिए उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नहीं उतना इफेक्टिव होगा। लेकिन जो बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा था वो पास में है, इसलिए उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए माइनस की वैल्यू आएगी। ओके, और कुछ सोचना नहीं है इसमें। ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। सारे फॉर्मूले याद रखने पीछे ये, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बहुत छोटी चीज़ है, तो इसको क्या कर देंगे? 0। ये क्या हो गया? पोटेंशियल आ गया। क्या गया है? पोटेंशियल पॉइंट पी पर। ये पी क्या है? ये वाला पी क्या है? ये पॉइंट पी नहीं है, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में आपने लास्ट चैप्टर में लास्ट में पढ़ा था, है ना? तो देखो, या तो ये तरीका था, या दूसरा तरीका क्या था कि डाइपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, याद है ना? हाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ था ना? हाँ, पी अपॉन आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब था। ठीक, तो या तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसमें फॉर्मूले में लगाओ, सीधा डी आर कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, या फिर ऐसे करो, बेहतर ये वाला कंडीशन अच्छा है, सबसे बढ़िया कंडीशन है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कल मिलते हैं इससे आगे, है ना? इससे आगे कल मिलते हैं, कल देखते हैं और क्या होगा। ठीक है, आगे का डेरिवेशन जो आपका जो इक्वाटोरियल पॉइंट का जो डेरिवेशन है वो कल करेंगे। अभी के लिए इसको समझो अच्छे से, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना, व्हाट्सएप पे पूछना, कोई भी पीछे का डाउट हो तो पूछना। और थैंक यू एवरीवन।